सिजेरियन डिलीवरी का ट्रेंड अस्पतालों में हाल के दिनों में ज्यादा तेजी से बढ़ा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की तुलना में निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के मामले ज्यादा बढ़े हैं। सरकारी अस्पताल में भी सिजेरियन केस में प्रतिवर्ष करीब 1000 का इजाफा हुआ है। इस बात की तस्दीक ये आंकड़े दे रहे हैं। साल 2017-18 में सरकारी अस्पताल में 19,374 सिजेरियन केस हुए। निजी अस्पताल में यह 55,912 तक पहुंचा। साल 2018-19 सरकारी अस्पताल में 20,179 सिजेरियन केस, तो वहीं निजी अस्पतालों में यह आंकड़ा 55,222 तक पहुंचा। साल 2019-20 में सरकारी अस्पताल में 21,597 सिजेरियन डिलीवरी हुई। निजी अस्पतालों में यह 51,288 तक पहुंचा। साल 2020 में मार्च से जून तक के आंकड़े देखें तो सरकारी अस्पताल में 5,899 सिजेरियन डिलीवरी हुई, जबकि निजी अस्पतालों में 9,633 सिजेरियन डिलीवरी हुई। सरकारी अस्पतालों में पहले के मुकाबले सिजेरियन डिलीवरी के केस ज्यादा आए हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों की तुलना में निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी ज्यादा हुई है। डॉक्टर निजी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बढ़ते मामलों के कई और कारण गिना रही हैं। और प्राइवेट और सरकारी की जहाँ तक बात है, सरकारी हॉस्पिटल में छोटे शहरों में या इवन बड़े शहरों में, रायपुर में भी, जब वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है तब बहुत सारे पेशेंट प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं। उनको वहाँ सीजर बोला, वो उठ के प्राइवेट में चले गए और वहाँ उन्होंने सीजर करवा लिया। तो सीजर का नंबर ऑब्वियसली प्राइवेट में ज़्यादा होगा। कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो होते हैं वो प्राइवेट में आते हैं। सरकारी में एक तबका है जो जाता है और प्राइवेट में बहुत सारे दूसरे दीगर लोग जाते हैं। तो जो दूसरे दीगर लोग हैं, मान लीजिए उनकी प्रेगनेंसी IVF प्रेगनेंसी है, तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते। उनकी उम्र ऑलरेडी 35, 40 या उससे ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, उनको कोई और मॉर्बिडिटी है, उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पहले से है, तो ऐसे पेशेंट्स हाई रिस्क होते हैं। और हाई रिस्क पेशेंट्स प्राइवेट की तरफ ज़्यादा भागते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें समय ज़्यादा दिया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दोष नहीं है, वहाँ इतना ज़्यादा लोड होता है कि वो पेशेंट को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। तो पेशेंट जिसको अटेंशन चाहिए और जो अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट में चला जाता है। विशेषज्ञों की माने तो प्रसूता के स्वास्थ्य के आधार पर भी डिलीवरी का फैसला लिया जाता है। जो मॉडर्न लड़कियां हैं वो आपको दो तरह की दिखेंगी। एक वो जो बिल्कुल पतली है, जिनका BMI 20 से कम है, और दूसरी जो बहुत मोटी है। अब जो बहुत पतली है या जो बहुत मोटी है, दोनों के ही शरीर में नॉर्मल डिलीवरी के लायक ताकत नहीं होती है। उनके बोन की बनावट भी इस तरह की नहीं हो पाती है जिससे बच्चा उसमें से बाहर निकल सके। तो इन पेशेंट्स में भी डिलीवरी सिजेरियन से होने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि डॉक्टरों ने सिजेरियन डिलीवरी के फायदे भी गिनाए। उनका मानना है कि सिजेरियन डिलीवरी की वजह से ही बढ़ते शिशु मृत्यु दर को रोकने में सफलता मिली है। डॉक्टर्स के पास क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि किन केसेस में सिजेरियन किया जाना है और किन केसेस में वेजाइनल डिलीवरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इस तरीके, जैसे आप ये कहें कि हॉस्पिटल्स में आजकल सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा हो रही हैं, तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के हॉस्पिटल को कहाँ कैटर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसा रहता है कि किसी टर्शरी केयर सेंटर में आप जाके देखेंगे तो ऑलवेज़ आपको ये मिलेगा कि ऑपरेटिव इंटरवेंशन सिजेरियन वहाँ ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज वो टर्शरी केयर रेफरल सेंटर है, वहाँ कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑलरेडी आए हुए होंगे और उन केसेस को डील करने के लिए, या जिनमें वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, वही केसेस आए होंगे। तो उस स्थिति में ऐसा है कि वहाँ आपको सिजेरियन का रेट ज़्यादा मिलेगा। अदरवाइज़ डॉक्टर्स जो हैं, कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं जहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी संभव ही नहीं है, उन केसेस में सिजेरियन डिलीवरी होती है। पर ज़्यादा बड़ा चंक वो होता है जहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी भी संभव है और सिजेरियन भी किया जा सकता है। और ये निश्चित होता है ज़्यादातर डिलीवरी के टाइम के दौरान, जब पेशेंट लेबर में होती है या उससे पहले कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हर कंडीशन में नहीं, पर हर पेशेंट को लेबर के दौरान ये रिस्क रहता है कि वो पेशेंट जो है, अगर सब चीज़ ठीक चल रही है मान लीजिए, तो वो पेशेंट वेजाइनल डिलीवरी के लिए जाएगी, लेकिन
किसी प्रकार की रिस्क मदर को या बेबी को हो या पैसेज में कोई प्रॉब्लम हो तो उन कंडीशंस में सिजेरियन प्रेफर किया जाता है, बिकॉज अभी ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर भी है। जब इस मामले में मेकाहारा अस्पताल के गायनोकोलॉजिस्ट से बात की तो उन्होंने पेशेंट की स्थिति के आधार पर डिलीवरी का फैसला लेने की बात कही। तो पहले सन 2000 में वेजाइनल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी, तो 7% सिजेरियन डिलीवरी होती थी, वो सन 2018 में 17% हुई है। मगर इसके चक्कर में यदि आप पूरे देश का डाटा देखें तो हम 4,80,000 महिलाओं की मृत्यु से रोक पाए हैं और 14,60,000 बच्चे बच पाए हैं। जो मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी को हमने कम किया है वो इन्हीं सिजेरियंस की देन है। मां बनने वाली महिलाओं का कहना है कि स्वास्थ्य और डिलीवरी के समय की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का फैसला लेते हैं। ये पहले बच्चे को ना मैं सीजर से हुई थी और सेकेंड वाले को नॉर्मल के लिए देखे थे पहले, फिर दर्द वरद नहीं आया ना तो फिर सीजर किए थे। कुछ कॉम्प्लिकेशन सीजर करने में हुआ आपको? कुछ कॉम्प्लिकेशन पहले रुक रुक के दर्द आता था और अचानक से ना ऑपरेशन के लिए गए तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो ऑपरेशन कर दिए। पहले नॉर्मल बच्चा हुआ था तो हेल्दी दोनों बच्चे हुए थे? नहीं, नॉर्मल में नहीं हुई थी, सीजर में ही हुई थी। जानकारों का कहना है कि मां बनने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य के आधार पर डिलीवरी का फैसला डॉक्टर लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में आने वाली खर्च में ज्यादा अंतर नहीं होता। दोबारा प्रेगनेंसी के केस में भी कई बार सिजेरियन डिलीवरी होती है। सब कुछ गर्भवती महिला की हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर प्रसूता स्वस्थ है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना ज्यादा होती है। अभिषेक कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।